जिनपिंग से मिलने के पहले चीन और पाकिस्तान दोनों को हड़काने वाला बम क्यों फोड़ दिया भारत ने? भिखारी पाकिस्तान के कटोरे में चीन का कितना माल? भारत को धोखा या पाकिस्तान को झटका देने की तैयारी में जिनपिंग? और ट्रंप की सारी अकड़ कैसे कायदे से निकाल रहा भारत? पुतिन मोदी के बीच अब क्या नई डील होने वाली है? सबसे पहले इसका चर्चा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी जबरदस्त कूटनीति कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान कि बॉस ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है? जो चीन हमारा दुश्मन था वो आज नरेंद्र मोदी के सामने बिछा पड़ा है। भारत को दोस्त बनाने के लिए आज की डेट में चीन कुछ भी करने को तैयार दिख रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो काम चीन कर रहा है। पहले भारत के लिए चीन ट्रंप से भिड़ गया, अब पाकिस्तान की भी क्लास चीन लगा रहा है। 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे नरेंद्र मोदी से मिलने और उन्हें चीन बुलाने के लिए। क्या आइए बॉस, चीन आइए एससीओ की मीटिंग के लिए। आज चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पहुंचते ही कि भारत को सपोर्ट कर रहा है और ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब भी चीन दे रहा है। पाकिस्तान से भी चीन ने कह दिया है कि पाकिस्तान से दोस्ती अपनी जगह भाई, लेकिन भारत से दोस्ती की अपनी इंपॉर्टेंस है। यह चीन पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहा है। जिस वक्त चीन पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेज दिया और अमेरिका की क्लास लगा दी। जयशंकर ने रूस में खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी कि अमेरिका को जो करना है करे, रूस से दोस्ती तो नहीं टूटेगी, बिजनेस और बढ़ेगा। मतलब बड़ा जबरदस्त गेम चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। कूटनीति का ऐसा खेल आपने कभी नहीं देखा होगा और इसलिए सब दंग हैं। लेकिन खेल सिर्फ कूटनीति का ही नहीं है। कूटनीति के साथ भारत अपनी ताकत भी दिखा रहा है, एहतियात भी बरत रहा है। चीन के विदेश मंत्री का प्लेन जैसे ही भारत से उड़ा, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर दिया बॉस। तस्वीरें आप देखिए। अग्नि 5 ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा चीन आता है बॉस। पूरा चीन। अग्नि 5 की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है। और आप सोचिए, पूरे चीन को टारगेट करने वाला बम फोड़ दिया भारत ने कल। उधर चीन दोस्ती के लिए मारा जा रहा है, पूरा हाथ पैर मार रहा है। भारत भी कह रहा है दोस्ती करेंगे, देख के करेंगे। ऐसा थोड़ी कि भूल जाएंगे कि अब तुमको जो है कभी जरूरत पड़ेगी तो ठोकना भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर गया है कि जो दोस्ती करेगा उसके साथ दोस्ती चलेगी, जो दुश्मनी करेगा उसकी दुश्मनी भी देख लेंगे, जो धोखा होगा उसका हिसाब कर देंगे। अभी धोखा तो ट्रंप ने दिया हुआ है और ट्रंप का कायदे से हिसाब। We are very perplexed at the logic of the argument that you have. There has been an upward trend. है कि क्या यह वाकई संभव है या ऊपरी झापरी हिसाब चल रहा है? कई लोग यह भी कह रहे हैं कि चीन कब से भारत का सगा हो गया भाई। चीन का भरोसा क्या है? चीन तो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं वो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति सजाई है बीते 10 साल में, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। चीन अगर दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है तो उसको धकिया थोड़ी देंगे। लेकिन यह मैसेज भी दिया जा रहा है कि यह नया भारत है। दोस्ती कर रहे हो तो यह समझते हुए करो कि अगर पीछे से छुरा निकालोगे तो हम सामने से बंदूक से गोली मार देंगे, हमसे टकराना नहीं। यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री यहां दोस्ती का पैगाम लेकर आए। उधर भारत ने ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया जो पाकिस्तानी नहीं, पूरे चीन को धुआं धुआं कर दे। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है। और बॉस, ये अग्नि 5 के लिए एक लाइन में आपको समझाऊं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 मिसाइल तक की रेंज 700 से 3500 किलोमीटर की और वो पहले से ही डिप्लॉयड है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों को मारने की क्षमता रखती है। पिछले महीने ही भारत ने न्यूक्लियर केपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण भी किया था। जुलाई में ही भारत ने न्यूली डेवलप्ड टैक्टिकल मिसाइल प्रलय की टेस्टिंग की थी। प्रलय एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता, मतलब कितना हथियार लेके जा सकती है, 500 से 1000 किलो तक।
यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पीएम मोदी लगातार भारत की ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वो इस भरोसे नहीं बैठे हैं कि भाई अब चीन से दोस्ती हो गई तो चीन को टारगेट करने वाला मिसाइल क्यों बनवाना, क्यों टेस्ट करना, अभी नहीं करते हैं, चीन नाराज ना हो जाए, अभी तो दोस्ती की बात नहीं। भैया तुम दोस्ती कर रहे हो करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अग्नि 5 को लेकर चीन और पाकिस्तान में इसलिए हड़कंप मचा होगा क्योंकि अग्नि 5 एक बहुत पावरफुल मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की सरफेस टू सरफेस मार करने वाली पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ही देशों के पास है। इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 7,500 किलोग्राम का बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 7,500 किलो, समझ रहे हैं बॉस आप? ऊपर से बंकर बस्टर मतलब जमीन के नीचे फोड़ के मार देगी। अग्नि 5 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज गति से चलती है। मतलब कान में सा करके बजेगा वैसा निकल जाती है बगल से। इधर भारत ने बड़ा धमाका किया, उधर सबसे पहले पाकिस्तानी से। इनको यही आता है, ये युद्ध नहीं लड़ सकते, ये सोशल मीडिया पे लड़ता है, झूठा है। ये कहा जाने लगा कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग में फेल हो गई। देखिए, जबकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की गूंज पड़ोसी देशों में गूंजी। बांग्लादेश से किसी ने यह वीडियो बना के डाला है भाई कि बांग्लादेश के बॉर्डर, इनके कहने पे चीन के भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक हैं, उधार चढ़ा रखा है पाकिस्तान पर, उसे भी तो वसूलना है। चीन पाकिस्तान को कितना उधार दिए हुए, कितना पैसा वहां लगाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ नहीं पा रहा। वो आगे बताऊंगा आपको। याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक मीम चलता था कि पाकिस्तान को खत्म होने से बहुत सारे देश बचाएंगे, कुछ नहीं बोलेगा। भले ही पाकिस्तान अमेरिका से सट जाए या चीन कितना भारत के करीब आ जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा। ये मुनीर बाकी लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इस मामले में भी आज पाकिस्तान को चीन ने धो डाला। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कह दी कि चीन पाकिस्तान का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। यानी चीन ने क्लियर मैसेज दे दिया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को कि यह मत सोचना कि तुम्हारे यहां आ गए हैं तो तुम ये सोचो कि हम जो है दोनों मिलकर जो भाई है वो इंडिया को कोई नहीं मार देता। ऐसा नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है, यह भी उन्होंने कह दिया। चीन का मकसद सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है। यानी क्लियर कट पाकिस्तान को समझा दिया गया चीन की तरफ से कि आए हैं तो यह मत समझना कि हम जो है वो भारत के खिलाफ तुमसे दोस्ती करके और कुछ षड्यंत्र करने आए। चीन का पाकिस्तान से यह क्लियर कट कहना यह कोई मामूली बात नहीं है। चीन ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे कि भारत से दुश्मनी है तो इसलिए चीन पाकिस्तान के साथ। लेकिन चीन भी एकदम से पाकिस्तान को साइड नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने भर भर के कर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान को चीन ने $29 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। सीपेक के जरिए चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में चीन के फंसे हुए हैं। अब कैसे उनको कौन नहीं मार देंगे बॉस? पाकिस्तान से सीधे तालमेल बनाना, पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते सुधारना, अफगानिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट से जोड़ना। चीन के विदेश मंत्री अगर अफगानिस्तान